स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सागर स्टडी ग्रुप पर। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें ये इंग्लिश ग्रामर की पहली वीडियो होगी। ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर के बेस कहे जाने वाले यानी पार्ट ऑफ स्पीच से हम शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना आपका समय वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच या इसके भेद कितने होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। There are 8 part of speech in English grammar, जिसमें सबसे पहला है नाउन, मतलब इनके 8 प्रकार होते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन और फिर कंजक्शन। दोस्तों, इन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच के इर्द गिर्द जो इंग्लिश ग्रामर है उसका है पूरा विवरण इन्हीं 8 पार्ट में है। तो दोस्तों, हमारी जो वीडियो इंग्लिश ग्रामर की वो नाउन से शुरू होगी, लेकिन उसके पहले हम सेंटेंसेस को समझ लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो पहले समझते हैं दोस्तों, सेंटेंस क्या होता है या वाक्य क्या होता है। तो व्हाट इज अ सेंटेंस? A sentence is a group of words that expresses a complete thought. दोस्तों, सेंटेंस शब्दों का वह एक सार्थक समूह होता है। अगर हिंदी में हम बात करें तो वाक्यों में जो अगर परिभाषा बोले वाक्य की, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो वैसा इंग्लिश में है कि इसका कोई कंप्लीट थॉट होता है, इसका कोई मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, उसके लिए वो वाक्य बोला जाता है। तो एक कंप्लीट थॉट जिस भी वर्ड्स के ग्रुप में होगा वो सेंटेंस कहलाएगा। तो अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, बट इट मे और मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कंपलसरी है और वर्ब, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसमें ऑब्जेक्ट भी हो। एग्जाम्पल के रूप में हम अगर कोई वाक्य लें, जैसे राम फुटबॉल खेल रहा है। अब राम इसमें क्या हुआ, हमारा राम सब्जेक्ट हुआ, और इसमें वर्ब क्रिया क्या हुई, खेलने की क्रिया हो रही है। इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो दोस्तों, राम जो इसका सब्जेक्ट है, उसके बिना ये वाक्य अधूरा था। अगर राम या सब्जेक्ट इससे गायब कर दिया जाए, उस वाक्य से गायब कर दिया जाए, तो फिर उसका तो सेंस ही नहीं निकलेगा। कौन खेल रहा है? फुटबॉल खेली तो जा रही है, बट किसके द्वारा ये पता ही नहीं है। और अगर इसकी वर्ब गायब कर दी जाए या वर्ब ना हो उस सेंटेंस में, जैसे राम फुटबॉल है, अब क्या है? खेलता है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल या राम फुटबॉल खेल रहा है। तो राम फुटबॉल रहा है, तो क्या रहा है? तो बिना वर्ब के वो अधूरा था। तो उसमें वर्ब प्ले उसके साथ जुड़ गई, तो क्या बन गया वो? राम इज प्लेइंग फुटबॉल। अगर वहां ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट क्या था? फुटबॉल थी। तो दोस्तों, अगर वहां ऑब्जेक्ट ना ही भी होता, अगर फुटबॉल हम शामिल ना भी करते, तो वो वाक्य क्या बनता? राम इज प्लेइंग। उसका कोई सेंस निकलता, उस वाक्य का कोई अर्थ तो निकलता कि राम खेल रहा है, लेकिन क्या खेल रहा है ये पता नहीं चलता, लेकिन वाक्य का सेंस होता, उसका कोई कंप्लीट थॉट होता। ठीक है? तो दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट और उसकी वर्ब कंपलसरी है, बट उसका ऑब्जेक्ट हो हमेशा, ये आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सेंटेंस के प्रकार के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइप है, जिसमें हमारा पहला जो टाइप है सेंटेंस का, वो है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। दोस्तों, डेक्लेरेटिव ये डेक्लेरेशन वर्ड से आया है, डिक्लेयर करना, निष्कर्ष। ये निष्कर्षवाचक वाक्य होते हैं। इनका
एक कोई निष्कर्ष होता है या किसी ना किसी वाक्य की ये निष्कर्ष को दर्शाते हैं, एक डिक्लेयर करते हैं उस वाक्य को। जैसे एग्जाम्पल में हम लें, सूरज इज राइटिंग, सूरज क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो इसने क्या डिक्लेयर किया है, सूरज लिख रहा है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल और देखें तो वी आर स्टूडेंट, तो वी आर स्टूडेंट, हम विद्यार्थी हैं। तो यहाँ क्या डिक्लेयर हुआ है, हम विद्यार्थी हैं, यहाँ ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये किसी भी सेंटेंस का निष्कर्ष बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं उस सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे डेक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए इसमें शामिल है इट्स आस्क क्वेश्चन, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न होता है, और इसमें ये मार्क जो क्वेश्चन मार्क है ये तो होता ही है, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम अगर देखें तो देखिए ज्यादातर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं वो WH फैमिली से आए हैं। जो WH फैमिली है जिसमें व्हाट, हु, वेयर, व्हेन ये सब शामिल है। ठीक है, तो जिसमें अगर हम पहला एग्जाम्पल देखें तो हु आर यू। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया और फिर आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हु आर यू, तुम कौन हो, इसमें ये शामिल किया गया। तो यहाँ कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, यहां भी आ गया ये WH फैमिली का वर्ड व्हाट। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, फिर आ गया ये क्वेश्चन मार्क। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि WH फैमिली वाले वर्ड आए तभी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। जब हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको कि हम अगर हेल्पिंग वर्ब को उठा के सेंटेंस में, अगर हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे आगे रख देते हैं और सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो वो बिना WH फैमिली के वर्ड यूज किए भी इंटरोगेटिव बन जाता है। ये हम आने वाली आगे की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप है वो है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य जिनमें ना का उच्चारण हो, हिंदी में अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो इट टेल्स अपोजिट एंड इट हैज नॉट इन इट। ठीक है, तो उस वाक्य में नकारात्मकता होगी और वो क्या बताएगा, उसका उल्टा अर्थ बताएगा, अपोजिट बताएगा, अपोजिट साइड्स के बारे में बोलेगा ये। ठीक है, तो इट कंटेन्स वर्ड्स लाइक नॉट, नेवर, नो, नन, ऐसे बहुत सारे वर्ड। ठीक है, जिनका नेगेटिव सेंस होता है। ठीक है, इसमें हम जो एग्जाम्पल देखें वो है इट इज नॉट वर्किंग। क्या हुआ इसका मतलब, ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों ये नॉट हटा दिया जाता, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव जो वाक्य बना है ये इसकी वजह से है, नॉट की वजह से। अगर इस नॉट को हम हटा दें तो ये वाक्य क्या बनेगा, इट इज वर्किंग। वो फिर क्या, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट वर्किंग का क्या बन जाएगा, इट इज वर्किंग। ठीक है दोस्तों, दूसरा वाक्य है दे आर नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो विद्यार्थी नहीं है। ठीक है, अगर ये नॉट हटा दें यहां से भी तो क्या बनेगा फिर वाक्य, दे आर अ स्टूडेंट, वो विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो ये नॉट, नो, नेवर, इन सब वर्ड के साथ जो वाक्य आते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हमारा चौथा टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखिए हिंदी में बोले तो उद्धरण चिन्ह जिनमें होता है ये वाला मार्क। ठीक है, तो इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, ये एक इमोशन को दर्शाएंगे, ये इमोशन के बारे में बात करेंगे। जैसे हम अगर इसमें एग्जांपल देखें तो क्या लिखा है, पहला वाव, यहाँ पे प्रसन्नता दर्शा रहा है, हैप्पीनेस। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा बोलते वाव। ठीक है, तो व्हाट अ नाइस मूवी। ठीक है, ये वाव। तो इसके बाद क्या लग गया, ये लग गया, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो है दोस्तों
व्हाट अ नाइस प्लेस, उसके बाद ये फिर आ गया ये मार्क, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये उस सेंटेंस में जो स्ट्रॉन्ग इमोशन होंगे उनके कारण ये मार्क लग जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शाएगा, ठीक है। उसके बाद जो और टाइप होते हैं सेंटेंसेस के, उसमें जो शामिल है दोस्तों वो है सम सेंटेंसेस हैज ऑर्डर और कमांड और रिक्वेस्ट, इट कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों इम्पेरेटिव से आशा है जिन सेंटेंस में कोई आदेश दिया जाए, कोई निर्देश दिया जाए, कमांड, रिक्वेस्ट की जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्या बोला है उसने, यहां उसने रिक्वेस्ट किया है प्लीज लगा के, है ना, कि आप अपने बारे में मुझे बताएं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये रिक्वेस्ट है इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद दोस्तों जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो है क्या, कीप क्वाइट, यानी शांत रहो, ठीक है। तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर इस कीप क्वाइट के आगे प्लीज लगा दिया गया होता, यहां लिखा होता प्लीज कीप क्वाइट, तो ये क्या बन गया होता, ये बन गया होता रिक्वेस्ट, लेकिन अभी ये क्या है, अभी ये ऑर्डर या कमांड है, ठीक है, यहाँ आदेश दिया जा रहा है कि शांत रहो, ठीक है दोस्तों। तो ये थे कुछ सेंटेंस के टाइप्स। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें इस चैनल पर, स्टे कनेक्टेड विद अस टू लर्न इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश इन अ इजी वे। तो बहुत जल्द इंग्लिश ग्रामर की सारी वीडियो सीरीज वाइज इस पे अपलोड कर दी जाएंगी और इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश बहुत ही सरल इजी वर्ड में समझने के लिए और सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।